मुंबई एयरपोर्ट पर हलचल थी। वैदेही वर्मा नए सपनों में खोई चेकआउट कर बाहर आ रही थी। उसकी नजरें वैदेही वर्मा लिखे बोर्ड पर पड़ी, जिसे थामे दो मजबूत लोग खड़े थे। भाई ने भेजा होगा, उसने सोचा और उनकी ओर बढ़ी चली। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल या समझ पाती, उसका फोन छीन लिया गया। अगले ही पल उसे जबरदस्ती एक काली सेडान में धकेल दिया गया। दरवाजे धड़ाम से बंद हुए और कार तेजी से दौड़ने लगी। वैदेही सदमे में आ गई। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? लेकिन इस सदमे में रहने की बजाय उसे संघर्ष का रास्ता चुना। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। बगल वाले शख्स की बाह पर कसकर काटा। वो दर्द से करहा उठा, हाथ ढीला पड़ा। वैदे ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और चलती कार से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही पाँव में तीखा दर्द उठा। टखना मुड़ गया, पर रुकने का वक्त नहीं था। वैदे ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों आदमी कार से उतरकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दर्द को नजरअंदाज कर वैदे ही लड़खड़ाते हुए बीच सड़क पर आ गई। सामने से आ रही एक काली शानदार गाड़ी को रोकने के लिए उसने हाथ उठाया। हेल्प मी प्लीज! कार चीखती हुई उसके कदमों से ठीक पहले रुक गई। उस कार से एक लंबा दिलडोल वाला बेहद आकर्षक आदमी बाहर आया। ये अर्थ दीवान था। उसकी नजरें वैदेही पर पड़ी, फिर पीछे आ रहे दोनों आदमियों पर। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किडनैपिंग थी। अर्थ वापस अपनी कार की ओर मुड़ा। वैदेही को लगा वो उसे छोड़कर जा रहा है। उसने दौड़कर उसकी शर्ट पकड़ी और कहा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, प्लीज हेल्प मी। तभी उसने देखा अर्थ ने कार से एक गन निकाली। उसने गन उन दोनों आदमियों पर तान दी और वैदेही को अपने पीछे आने का इशारा किया। वैदेही उसके पीछे छिप गई। गन देखते हुए दोनों आदमी पलटे और भाग खड़े हुए। वैदेही ने राहत की सांस ली, पर अब उसे एहसास हुआ कि जिसके पास गन है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसका सर घूमने लगा, आंखें धुंधली पड़ने लगी। उसने आखिरी ताकत से अर्थ की शर्ट पकड़ी और बेहोश हो गई। अर्थ ने फौरन उसे कमर से पकड़ लिया। अर्थ का एक हाथ वैदेही की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी हवा में झूलती हुई गर्दन को सहारा दे रहा था। अब जाकर अर्थ ने उस लड़की के चेहरे को इतने इत्मीनान से देखा था। ये पहली ऐसी लड़की थी जिसको देखकर अर्थ के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसका वो खूबसूरत और मासूम चेहरा अर्थ कुछ टाइम के लिए तो बस देखता ही रह गया। वैदेही का गेहुआ रंग, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, सब कुछ उसे खास बना रहा था। अर्थ ने थोड़ी देर उसे संभाले रखा, फिर कार का दरवाजा खोला और उसे बगल वाली सीट पर बिठाया। इस बात से अनजान कि ये लड़की वर्मा फैमिली की इकलौती बेटी है। वर्मा फैमिली के लिए अर्थ के मन में बेइंतहा नफरत थी। वो बचपन से ही एक ऐसे गम के साथ बड़ा हुआ जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। इसी गम ने उसके दिल में नफरत के बीज बो दिए और गुजरते वक्त के साथ इस नफरत ने अर्थ को एक बिल्कुल अलग ही इंसान बना दिया था। पर नियति का खेल देखिए कि जिस वर्मा फैमिली को अर्थ तबाह कर देने का जुनून पाले हुए है, उसी फैमिली की इकलौती बेटी वैदेही की वो जान बचाने में जुटा हुआ था। अर्थ की कार हॉस्पिटल के सामने रुकी। वो वैदेही को गोद में उठाकर अंदर ले आया। उसने स्टाफ को उसे तुरंत देखने को कहा। वैदेही के पास कुछ नहीं था, न सामान, न फोन, न पर्स। उसकी पहचान मुश्किल थी। अर्थ ने सोचा होश आने पर वो खुद ही घर वालों से कांटेक्ट कर लेगी। उसे अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। अर्थ ने स्टाफ को वैदेही के होश आने पर इन्फॉर्म करने को कहा और हॉस्पिटल का बिल एडवांस में चुकाकर वहाँ से चला गया। अर्थ अपनी कार में बैठा, पर उस लड़की की छवि उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, वर्मा खानदान की इकलौती बेटी से शादी और फिर बदला। अर्थ वैदेही वर्मा नाम तो जानता था, पर उसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। हाँ, वैदेही के बारे में वो पता लगवा रहा था। वैदेही उसके लिए एक मोहरा थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अर्थ ये नहीं जानता था कि जिसे वो हॉस्पिटल छोड़कर आया है वही वैदेही वर्मा है। इसी बीच अर्थ के पास अतीक का फोन आया। अतीक, जो कि अर्थ का लेफ्ट और राइट हैंड दोनों है, हमेशा उसके बुरे कामों को ढकने का काम करता है, जबकि खुद वो एक काफी ऑर्डिनरी इंसान है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसने कभी अर्थ के स्टेटस का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, बल्कि दोस्त से ज्यादा अपना भाई मानता है। अर्थ के दिल में भी सिर्फ अतीक और अपने दादाजी के लिए ही सॉफ्टनेस है। अर्थ अतीक का फोन उठाता है। अतीक की आवाज अर्थ के कानों में पड़ी। भाई, अतीक की आवाज में उत्साह था। तेरी वैदेही वर्मा मुंबई आ चुकी है। उसने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन भी ले लिया है। तस्वीर मिली? अर्थ ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, पर लगाता हूँ पता। वैसे तुझे तस्वीर का क्या करना है? कौन सा प्यार करता है? अतीक ने टटोला। मुझे उससे प्यार नहीं है और ना हो सकता है, पर अगर वो कभी सामने आई
तो कोई नरमी न बरतो। अर्थ ने कठोर शब्दों में कहा। क्या बात है जो तू उस फैमिली से इतनी नफरत करता है? अतीक ने पूछा। अर्थ ने बात बदलते हुए कहा, उसके भाई देवांश वर्मा की कंपनी का क्या हुआ? अरे वो लगभग डूब चुकी है, घर भी बिक जाएगा, लेनदार चक्कर काटने लगे हैं। अतीक ने बताया। अर्थ ने फोन रखा, तभी हॉस्पिटल से कॉल आया। सर उस लड़की को होश आ गया है। अर्थ ने ओके कहकर फोन रख दिया और अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। इधर वैदेही को होश आया। उसने नर्स से पूछा, मुझे कौन लाया यहाँ? मिस, आपको मिस्टर अर्थ दीवान लाए थे। अब ये कौन है जिन्होंने जान बचाई? मैं थैंक्स भी नहीं कह पाई। उनका नंबर मिलेगा? वैदेही ने पूछा। नर्स घबराई। नहीं मिस, अर्थ सर को पता चला तो डोनेशन रोक देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। वैदेही ने कहा, क्या मांग लिया? सिर्फ नंबर ही तो है। वो क्या सेलिब्रिटी है? नहीं, वो एक बिजनेस टाइकून है। नर्स ने बताया। वैदेही ने फिर कहा, अच्छा मुझे अपना फोन दीजिए, भाई को बुलाना है। नर्स ने अपना फोन दिया। वैदेही की शार्प मेमोरी ने नर्स के फोन से अर्थ का नंबर याद कर लिया। फिर उसने अपने भाई देवांश को कॉल किया। कहाँ है तुम? देवांश ने वैदेही की आवाज पहचान ली। वैदेही ने अपने भाई से कहा, भाई एयरपोर्ट से निकलते किसी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, फिर एक अनजान शख्स ने बचाया, अभी हॉस्पिटल में हूँ। देवांश को समझते देर नहीं लगी कि ये किसने किया होगा। उसने पूछा, कहाँ हो? किस हॉस्पिटल में? वैदेही ने बताया और देवांश तुरंत निकल गया। देवांश हॉस्पिटल पहुंचा। वैदेही ने उसे देखते ही हाथ फैला दिए। भाई आप आ गए। देवांश ने उसे गले लगा लिया। वो अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि पिता को 10 साल पहले और माँ को जन्म के बाद ही दोनों ने खो दिया था। देवांश ने वैदेही का माथा चूमते हुए कहा, माफ कर दे, खुद लेने आता तो ये सब नहीं होता। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कमजोर नहीं हूँ और उस हीरो ने मुझे बचा लिया। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश ने पूछा, हीरो कौन? मैं नहीं जानती उन्हें, पर उनकी कार के आगे हेल्प मांगने आई थी, तब उन्होंने मुझे बचाया। मैं थैंक्स भी नहीं कह पाई। वैदेही ने अफसोस करते हुए कहा। इधर अर्थ जब मीटिंग में था तो एक क्लाइंट की फीमेल एसोसिएट उसे लगातार निहार रही थी, पर अर्थ का ध्यान सिर्फ मीटिंग पर था। मीटिंग खत्म हुई। लड़की ने जानबूझकर अर्थ को टक्कर मारी। अर्थ ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी मार डालेगा। उसने फोन निकाला और क्लाइंट को फोन करके उस लड़की को जॉब से निकालने को कहा, वरना प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। लड़की हैरान रह गई, समझ गई किससे उलझी है। अर्थ वहाँ से सीधे घर के लिए निकला। उसने अपने केयर टेकर को सामान पैक करने को कहा था। वो अपने दादाजी से मिलने फार्म हाउस जा रहा था। हर वीकेंड वो दादाजी के साथ ही बिताता था। अर्थ घर आया, सामान कार में डलवाया और निकल गया। उधर देवांश वैदेही को घर ले आया। वैदेही थक चुकी थी। देवांश ने उसे नया फोन दिया ताकि मुश्किल में संपर्क कर सके। वैदेही ने तुरंत अर्थ को फोन करने की सोची। कमरे में आते ही उसने अर्थ के नंबर पर कॉल किया। उसके नए फोन का ये पहला कॉल था। इधर अर्थ कार ड्राइव कर रहा था, फार्म हाउस जा रहा था। अननोन नंबर से आ रहा कॉल उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगा, पर अर्थ ने कॉल नहीं उठाया। वैदेही ने सोचा, बिजी होगा, थोड़ी देर बाद फिर करूंगी। वो बेड पर लेट गई और थककर जल्दी ही सो गई। अर्थ रात 11 बजे फार्म हाउस पहुंचा। उसने केयर टेकर शंभू काका से दादाजी के बारे में पूछा। शंभू काका ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर सो गए, तबीयत ठीक है उनकी। केयर टेकर ने अर्थ से खाने को पूछा। अर्थ ने मना करते हुए कहा, सुबह दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। इसके बाद अर्थ बेड पर लेट गया। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद उसे सुकून मिला। ये फार्म हाउस पहाड़ी पर था, जंगल से घिरा, जन्नत जैसा। वहाँ आकर कोई भी टेंशन भूल जाए। अर्थ लेटा तो उस लड़की से मुलाकात के बारे में सोचने लगा। क्यों मैं उसके बारे में सोचने से रुक नहीं पा रहा हूँ? मुझे सिर्फ वैदेही पर फोकस करना चाहिए। आज से पहले ऐसा फील नहीं किया। जरूर ये सिर्फ अट्रैक्शन होगा। उसे दिमाग भटकाने के लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाया। काफी समय से उसे नींद की परेशानी थी। एक सपना हमेशा उसे जगा देता था, लेकिन आज जब अर्थ ने आंखें बंद की तो सपने में वैदेही का राज था। उसे वही सब दिखा जब उसने वैदेही को बचाया था। फिर देखा कि उसने वैदेही से शादी कर ली है और वो उसकी पत्नी बन गई है। अतीक उसे बोल रहा था, भाई तेरे बदले का क्या हुआ? अब बता, किस बात का बदला ले रहा था जब तूने वैदेही की जगह किसी और लड़की से शादी कर ली है? बता भाई। अर्थ की आंख खुली। वो बेचैन हो गया। ये उसके दिल की फीलिंग्स थी। उसने खुद को मजबूत किया और वैदेही को भूलकर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसके लिए बदला भावना उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इधर अतीक अर्थ के लिए दिन रात काम कर रहा था, फोन पर था। तभी उसकी बहन अवनी ने कहा, भाई खाना तो खा लो, अर्थ से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें कम काम दे। अतीक ने कहा,
मुझसे ज्यादा तो उसकी हालत खराब है। जब तक वो बदला नहीं लेगा चैन से नहीं जी सकेगा। वो मेरा दोस्त है, भाई है, मैं सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ, तो उससे कोई बात नहीं करेगी। अवनी ने जवाब दिया, हाँ भाई हाँ, आप और आपका भाई, पर खाना तो खा लो। हाँ आता हूँ। ये बोलकर उसने अवनी को वहाँ से भेज दिया। अतीक देवांश की कंपनी की हालत पता कर रहा था। खुश था कि हालत खराब है, सोचा अर्थ को पता चलेगा तो खुश होगा। इसके बाद वो डिनर करके सो गया। उसका दिमाग भी अर्थ के साथ इसी दिशा में चलता था। सुबह हुई, वैदेही ने फिर अर्थ को कॉल लगाया। अर्थ देर से सोया था। नींद में ही उसने फोन उठाकर कहा, हेलो कौन? वैदेही ने भारी आवाज सुनी तो याद दिलाया, मैं, वही जिसकी आपने कल जान बचाई थी। ओह, वो एयरपोर्ट रोड वाली लड़की? जी वही। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? अर्थ ने गुस्से में कहा और फोन काट दिया। वैदेही को लगा कॉल डिस्कनेक्ट हुई। दोबारा लगाया। अर्थ इरिटेट हुआ, फोन उठाया और गुस्से में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? वैदेही ने कहा, थैंक्स बोलना था। आप नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। अच्छा थैंक्स बोलना है, तो मुझसे मिलकर थैंक्स बोलना फिर। अर्थ ने चिढ़ते हुए कहा। वैदेही को लगा अर्थ अजीब बात कर रहा है। उसे भी गुस्सा आ गया। एक तो थैंक्स बोल रही थी, ऊपर से ऐसी बात कर रहे हो। शर्म आ रही है। आप जैसे इंसान से मेरा वास्ता हुआ, इससे अच्छा मैं मर ही जाती। इतना बोलकर वैदेही ने गुस्से में फोन काट दिया। अर्थ ने फोन साइड टेबल पर रखा, चेहरे को तकिए से ढका और सोने की कोशिश करने लगा। उसे वैदेही की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। कम से कम वो ऐसा ही सोच रहा था। वैदेही पांव पटकते हुए वॉशरूम चली गई। जिसे वो हीरो समझ रही थी, अब वो उसे बहुत घमंडी लग रहा था। वैदेही के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। गुस्सा और नाराजगी एक अनजान शख्स से। वैदेही कॉलेज के लिए तैयार हो गई। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। अतीक ने कुछ लोगों को उसकी जासूसी के लिए लगा दिया था। अर्थ को उस वैदेही वर्मा की तस्वीर देखनी थी, जिसका वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। वर्मा खानदान को तबाह कर देना ही अर्थ का लक्ष्य है। वैदेही उसके लिए मोहरा है, जिससे बदला लेने के लिए वो बेचैन है। पर क्या होगा जब अर्थ को पता चलेगा कि वैदेही वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाई? इस सवाल का जवाब कहानी में एक तूफानी मोड़ लेकर आ रहा है। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सुबह वैदेही ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। देवांश ने अपनी लाडली बहन वैदेही को कार से ड्रॉप करवाया। इधर वैदेही के कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही अर्थ के सबसे बड़े राजदार और उसके जिगरी दोस्त अतीक को मिल चुकी थी। अतीक ने वैदेही के पीछे एक जासूस लगा दिया था। सुबह वैदेही की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए अतीक ने अर्थ को फोन किया। अर्थ गाढ़ी नींद में नहीं था। नींद उस पर हावी जरूर थी, पर होश गुम नहीं हुआ था। अतीक का फोन आते ही नींद में ही अर्थ ने कॉल उठाई और चिढ़कर कहा, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? अतीक हैरान। भाई तू किससे बात कर रहा है? मैं अतीक बोल रहा हूँ। ओ, मुझे लगा। एनीवेज, तू बता क्या हुआ? अर्थ ने फोन पर रिएक्शन सुनते ही बात बदली। भाई मुझे तेरी वैदेही की इमेजेस मिल गई हैं। काफी खूबसूरत है तेरी होने वाली बीवी। मुझे तो तुझसे जलन हो रही है। अतीक अर्थ को छेड़ने की टोन में बोल रहा था, लेकिन अर्थ को वैदेही की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। उसने अतीक को डांटते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खूबसूरत है या नहीं। अगर वो बदसूरत भी होती तब भी मैं उसी से शादी करता। अब फिलहाल मुझे उसकी इमेजेस भेजो जल्दी से। ये कहते हुए अर्थ फोन रखने ही वाला था कि अतीक ने उससे पूछा, वैसे ये तो बता कि कौन तुझे बार बार परेशान कर रही थी, जिससे तू चिढ़ रहा था? कोई नहीं, जब वापस आऊंगा तब बताऊंगा। ये कहकर अर्थ ने फोन रख दिया। अतीक हमेशा की तरह मिस्ट्री के साथ ही रह गया। उसे अर्थ की कुछ बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि वैदेही या वर्मा फैमिली के बारे में अर्थ से कोई भी मजाक नहीं किया जा सकता। ये उसे आज पता चल गया था। अतीक ने अर्थ को फौरन वो फोटोज भेजी जो उसको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड की गई थी। अर्थ अभी भी बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी और वो फोटोज उसके फोन पर आ चुकी थी, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक बनने वाले थे। लेकिन इससे पहले अर्थ उन्हें चेक कर पाता, उसके पहले अर्थ के डोर पर किसी ने नॉक किया और वो शख्स अंदर आए। ये कोई और नहीं, अर्थ के दादाजी नरेश दीवान थे। अर्थ सिर्फ अपने दादाजी और एक हद तक अपने दोस्त अतीक के साथ ही सॉफ्ट था। बाकी दुनिया से पता नहीं क्यों उसे शिकायत थी।
अर्थ के डोर नॉक करते हुए उसके दादाजी नरेश दीवान उसके कमरे में दाखिल हुए। 70 साल की उम्र, हाथ में छड़ी, गोरा रंग, झुके कंधे, सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा, पर इस उम्र में भी उनका शरीर और दिमाग संतुलित था। चेहरे पर चमक थी। अपने दादाजी को कमरे में आता देख अर्थ ने फोन साइड में रखा और दादाजी की तरफ बढ़ा। उसे झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने गले लगा लिया। दादाजी की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। अर्थ ने नाराजगी में कहा, आप क्यों ऊपर आए? मैं आने वाला था, सुबह से तेरा वेट कर रहा हूँ। जब तू नहीं आया तो तेरे बूढ़े दादाजी को ही आना पड़ा। चल अब ब्रेकफास्ट कर ले। ये बोलते हुए दादाजी उसे साथ ले जाने लगे। अर्थ का हाथ फोन की तरफ बढ़ा तो दादाजी ने डांटा, यहाँ आकर तो अपने फोन को भूल जाया कर, ये फोन ही सारे स्ट्रेस की जड़ है। उन्होंने अर्थ का फोन उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अब ये फोन तुझे तभी मिलेगा जब तू मंडे को यहाँ से जाएगा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दादाजी, मेरे इम्पोर्टेंट कॉल्स आएंगे इस पर। अर्थ ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया। तेरे दादा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या तेरी कॉल्स? जिद मत कर, वरना मैं आज भी तेरी इस छड़ी से पिटाई कर सकता हूँ। हो गया होगा तू बड़ा आदमी, मेरे लिए वही मेरा छोटा सा अर्थ है तू। दादाजी ने हल्की सी स्माइल दी। अब अर्थ ने और जिद नहीं की और दादाजी के साथ नीचे ब्रेकफास्ट पर आ गया। उसे पता था कि वैदेही की फोटोज अतीक ने भेजी हैं, लेकिन दादाजी के स्नेह की वजह से उसे एहसास हुआ कि वो तस्वीरें बाद में भी देख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बदला हावी था। इधर वैदेही का आज कॉलेज का पहला दिन था। मुंबई के बेस्ट फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। उसकी ड्राइंग्स टीचर्स को पसंद आई क्योंकि वो बहुत आर्टिस्टिक नेचर की थी। उसका सपना वर्ल्ड की बेस्ट ड्रेस डिजाइनर बनने का था। देवांश ने उसकी स्टडीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन बड़ा सच ये भी था कि अपनी कंपनी की खराब हालत उसने बहन से छुपा रखी थी। देवांश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनके साथ जो हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी। कोई उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था। इधर अर्थ ने अपना ब्रेकफास्ट दादाजी के साथ कर लिया था। दादाजी ने खूब बातें की। अर्थ ने कम जवाब दिए। वो रिजर्व नेचर का था। अर्थ का हाथ फोन चलाने के लिए बेचैन था। उसे अतीक का मैसेज याद आ रहा था, लेकिन दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चली, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। दादाजी यानी नरेश दीवान का प्लान था कि आज वो अर्थ के साथ अपने फार्म पर जाएंगे। अर्थ जल्दी से रेडी होकर दादाजी को वहां ले जाने आ गया। उसकी नजर लगातार दादाजी की पॉकेट में रखे फोन पर थी। दोनों फार्म पर निकल गए। फार्म पहुंचकर अर्थ सोफे पर बैठ गया। दादाजी सर्वेंट से बात कर रहे थे, तभी अर्थ का फोन बजा। दादाजी को लगा किसी का फोन बज रहा है। वो कंफ्यूज दिखे। तभी अर्थ ने उनसे कहा, ये मेरा फोन है जो आपकी पॉकेट में बज रहा है। हो सकता है अतीक का फोन हो, उसकी मॉम की तबीयत खराब चल रही है। दादाजी ने अर्थ को परेशान नहीं किया और फोन दे दिया। अर्थ ने देखा तो अतीक का ही फोन था। उसने फौरन फोन उठाया और एक कोने में जाकर अतीक से बात करने लगा। वो अपने दादाजी को इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि वो अभी भी वर्मा फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। अतीक ने अर्थ को बताया, भाई वो देवांश के 2 विला की नीलामी हो रही है आज। मैंने आदमी भेज दिया है, हर कीमत पर वो उन्हें खरीद लेगा। अर्थ ने जवाब दिया, गुड, अगर जरूरत होगी तो मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। नहीं भाई, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अतीक ने अर्थ से जब ये बात कही तो अर्थ काफी रिलैक्स हो गया था। अब उसने फोन रखा और अपना व्हाट्सएप खोला, ये देखने के लिए कि आखिर वो लड़की दिखती कैसी है। उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। अर्थ ने जैसे ही व्हाट्सएप ओपन किया, इमेजेस डाउनलोड होने लगी। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, वो एकदम हैरान रह गया। तस्वीर देखते ही उसके मुंह से निकला, एयरपोर्ट रोड गर्ल, तो ये है वैदेही। इसका मतलब मैंने उस दिन वैदेही की जान बचाई थी। अर्थ के एक्सप्रेशंस टेंस हो गए थे। इस तस्वीर ने उसके दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया। अर्थ अपनी पहली मुलाकात भूल नहीं पा रहा था। जो मुलाकात उसके ख्यालों में कौंध रही थी, उसके केंद्र में अब यही लड़की वैदेही है। जिसका मतलब वो इसी लड़की से शादी करने वाला है। जिस नफरत को उसने सालों से पाला था, उसका बदला लेने का टाइम आ गया था। लिहाजा अब बदला और भी पर्सनल हो गया था। देवांश को तो अर्थ ने पहले ही ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। उसके विला नीलाम हो चुके थे, कंपनी डूब चुकी थी। अब उसकी इकलौती बहन वैदेही की बारी थी।
दोनों को ही नहीं पता था कि कोई उनकी जिंदगी के साथ एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है। तस्वीर देखते ही अर्थ ने तुरंत अतीक को फोन लगाया। नीलामी का क्या हुआ? अतीक ने जवाब दिया, भाई मेरे होते हुए कोई टेंशन मत ले, एक विला तो हमने खरीद लिया है, दूसरा भी हमारा ही है। लेकिन अर्थ की नजर अब उस मेंशन पर थी जिसमें देवांश और वैदेही रहते थे। उसका प्लान अब और भी क्लियर था, इस परिवार को जड़ से खत्म करना और वैदेही को अपनी दुल्हन बनाना। इधर वैदेही घर वापस आई तो देखा घर में तैयारियां चल रही है। देवांश की गर्लफ्रेंड उष्मा आज वापस आ रही थी और कल वैदेही के भाई देवांश के साथ उसका एंगेजमेंट करने का प्लान था। देवांश ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपनी बहन वैदेही और अपनी गर्लफ्रेंड उष्मा दोनों से छिपा रखी थी। घर आते ही वैदेही ने देवांश को फोन किया। भाई, ये घर पर किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? देवांश ने फोन पर जवाब दिया, कल मेरी और उष्मा की एंगेजमेंट है, आज वो वापस आ रही है। ये सुनते ही वैदेही ने तपाक से कहा, क्या आप उस उष्मा से सगाई करने वाले हो? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। देवांश ने इतना सुनते ही वैदेही से साफ लहजे में कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब मैंने इस रिश्ते को नाम देने की सोच ली है। वैदेही इस जवाब से खुश नहीं हुई, पर उसने भारी मन से कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। वैदेही फोन रखने ही वाली थी जब पीछे से आवाजें आई। तब तक देवांश ने फोन रख दिया। वैदेही को लगा कि नीलामी की आवाजें थी, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसके दिमाग में अर्थ ही घूम रहा था। उसकी पर्सनालिटी, उसका घमंडी स्वभाव, उसे फिर से अर्थ पर गुस्सा आ गया। देवांश की एंगेजमेंट पार्टी के लिए शहर के बड़े बिजनेस टाइकून को इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें अर्थ दीवान का भी नाम था। ये इनविटेशन उसके लिए एक मौका था, लिहाजा फार्म हाउस से उसने शाम को ही निकलने का प्लान बना लिया। वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस पार्टी के लिए भी उसके दिमाग में एक प्लान सेट हो चुका था। अर्थ ने अपना पूरा दिन दादाजी के साथ बिताया। उसने दादाजी से जाने की परमिशन मांगी। दादाजी उदास हुए। अर्थ ने उन्हें प्यार से गले लगाया और झुककर दादाजी के पांव छुए, फिर कार की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। उसने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया था। अर्थ अपनी कार में था। उसने फोन से वैदेही को कॉल किया और स्पीकर पर डाला। वैदेही अपनी ड्राइंग में बिजी थी जब उसने अर्थ का कॉल देखा। वैदेही ने गुस्से में फोन उठाया। क्या कुछ कसर रह गई थी मुझे जलील करने में? आपने क्यों फोन किया? अर्थ ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, आई एम सॉरी। वैदेही हैरान थी। क्या आपने अभी सॉरी कहा? लेकिन दूसरी तरफ अर्थ नहीं था। उसने कॉल काट दी थी और फोन को साइड वाली सीट पर फेंक दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वैदेही हेलो हेलो कर रही थी जब उसे एहसास हुआ कि अर्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। लेकिन अर्थ के एक सॉरी ने तो जैसे वैदेही का दिन बना दिया था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। इधर अर्थ के ऐसा करने के पीछे एक रीजन था। वो बिना रीजन के वर्मा फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करता था। ये सॉरी सिर्फ एक शुरुआत थी, वैदेही को अपने जाल में फंसाने की पहली सीढ़ी। अब खेल शुरू हो चुका था। वैदेही अर्थ के सॉरी से खुश है, पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। अब जब अर्थ ने वैदेही की असली पहचान जान ली है और देवांश की पार्टी में आ रहा है, तो क्या होगा? क्या वैदेही कभी अर्थ के असली इरादों को समझ पाएगी या वो उसके बदले के खेल का मोहरा बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अर्थ रात में ही वापस आ चुका था। उसके लिए एक एक दिन काटना भारी था। रात को लगभग 12 बजे वो अपने घर पहुंचा। उसने घर आते ही अतीक को फोन लगा दिया। अतीक गहरी नींद में नहीं था, पर होश गुम नहीं हुआ था। फोन पर आ रही कॉल की आवाज सुनकर उसकी नींद कच्ची हो गई। उसने आधी नींद में फोन उठाया। इधर से अर्थ की आवाज आई, कल देवांश की एंगेजमेंट पार्टी है। हाँ भाई, अतीक ने आधी नींद में कहा। मैं वापस आ गया हूँ। कल के लिए मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स हैं। अर्थ ने अतीक से कहा, कहीं उस लड़की की फोटो देखकर आप भी तो कल ही एंगेजमेंट नहीं करना चाहते? अतीक ने छेड़ा। अतीक होश में आ जा, वरना मैं अभी आ रहा हूँ तुझे तेरे घर से उठाने। अर्थ तो रात के 12:30 बजे भी ऐसे बात कर रहा था जैसे उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। कल की पार्टी के लिए उसने जो प्लान किया था वो अतीक के साथ ही एग्जीक्यूट करना था। अर्थ अतीक के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था।
अतीक ने जब अर्थ को सीरियस देखा तो वो उठकर बैठ गया। बता भाई, क्या प्लान है कल के लिए? दोनों ने लगभग आधे घंटे तक बात की। उसके बाद अर्थ ने अपने लिए एक पैग विस्की बनाया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप खोलकर वैदेही की फोटोज देखने लगा। उसकी नजरें यही कह रही थी, मिसेस वैदेही अर्तिवान, आई एम कमिंग टुमारो। अर्थ ड्रिंक करके वहीं सो गया था। सुबह उसके सर्वेंट ने उसे उठाया। सर, सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सुबह अतीक उसके घर आ चुका था। अर्थ कॉफी पी रहा था। अतीक के लिए भी कॉफी लाओ, अर्थ ने सर्वेंट से कहा। भाई, मैंने सब सेट कर दिया है, आज शाम को तो धमाका होगा देवांश की एंगेजमेंट पार्टी में, अतीक ने बताया। अर्थ ने जवाब दिया, गुड, मुझे पता था कि तू सब संभाल लेगा। दिमाग अर्थ का और एग्जीक्यूट करने का काम अतीक करता था। अर्थ रेडी होकर ऑफिस के लिए अतीक के साथ निकल गया। इधर वैदेही आज कॉलेज नहीं गई थी। उसे भाई की एंगेजमेंट के लिए तैयारियां करनी थी। वो शॉपिंग के लिए चली गई। उसने एक खूबसूरत वाइन रेड ड्रेस पसंद की। पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप किया तो वो डिक्लाइन हो गया। दूसरा कार्ड भी डिक्लाइन हो गया। वैदेही को बहुत अजीब फील हुआ। तभी उसका दोस्त पारितोष उसके पीछे खड़ा था। उसने अपना कार्ड आगे बढ़ाया। स्वाइप दिस, पारितोष ने कहा। वैदेही हैरान और खुश थी। उसने मना किया पर पारितोष ने पेमेंट कर दी। दोनों पास के कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। वहीं दूर बैठी हुई नजरें वैदेही को ही देख रही थी। ये और किसी की नहीं, अर्थ की थी। वो अपनी मीटिंग के लिए आया था। उसे उस शख्स का वैदेही के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। अर्थ के अकॉर्डिंग वैदेही सिर्फ उसकी है। अर्थ ने वैदेही का ध्यान खींचने के लिए एक वेटर को डांटना स्टार्ट कर दिया। वैदेही ने अर्थ को देखा तो पारितोष को वेट करने को बोलकर अर्थ के पास गई। आप यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उस सब के लिए थैंक्स। वैदेही की आंखों में चमक थी। अर्थ ने कहा, Why don't you join me? मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, लेकिन मैं आज इवनिंग में अपने भाई की एंगेजमेंट पार्टी में आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ। प्लीज जरूर आइएगा। I guess मैं पहले से इनवाइटेड हूँ। तुम देवांश की सिस्टर हो ना? जी, आप मेरे भाई को जानते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। एनीवेज, यू मस्ट गो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा है। इवनिंग में मिलते हैं पार्टी में। वैदेही ने पारितोष को अपना बॉयफ्रेंड बोलते हुए सुना तो करेक्ट किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बचपन का दोस्त है सिर्फ। हम बाय चांस यहाँ मिल गए थे। ओके, आई एम सॉरी, मैंने गलत समझा, अर्थ ने वैदेही से कहा। वैदेही के मुंह से ही उस शख्स की पहचान जानकर अर्थ थोड़ा रिलैक्स हुआ था। वो अपनी कार की तरफ आ गया। इधर वैदेही को एहसास हुआ कि उसने अभी अर्थ की गलतफहमी दूर की, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था। यही सोचते हुए वो पारितोष के पास वापस आ गई। दोनों कुछ देर वहाँ बैठे। फिर पारितोष भी शाम को पार्टी में आने के लिए बोलकर चला गया। वैदेही कार लेकर घर निकल गई। रास्ते में वो अर्थ के बारे में ही सोच रही थी। अर्थ भी मीटिंग खत्म करके घर आ गया। शाम होने लगी थी। अर्थ ने अतीक को फोन करके पूछा, सब कुछ अलाइंड है ना? हाँ भाई, सब अलाइंड है। ओके बोलकर अर्थ ने फोन रखा। अर्थ रेडी होने लगा था। इधर वैदेही भी रेडी हो रही थी। उष्मा ने बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाया था। देवांश उसके रूम में आया। उष्मा खूबसूरत लग रही थी। देवांश उसे निहार रहा था। देवांश की पर्सनालिटी भी इम्प्रेसिव थी। उसने ब्लैक सूट पहना था। वैदेही रेडी होकर आई तो उष्मा उसके सामने थोड़ी कम अच्छी लग रही थी। वैदेही ने अपने लंबे सिल्की बालों को खुला छोड़ा था। ज्यादा मेकअप नहीं था, फिर भी वो वाइन रेड ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। वैदेही पारितोष के साथ सभी को ग्रीट कर रही थी। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो और कोई नहीं बल्कि अर्थ ही था। वैदेही की नजरें उस पर ठहर गईं। पारितोष ने जब वैदेही को इतने गौर से देखते हुए देखा तो टोकते हुए कहा, आखिर कौन है वो शख्स जिसे तू इतना घूर घूर कर देख रही है? मैं तुझे बाद में बताती हूँ, बोलकर वैदेही अर्थ की तरफ बढ़ गई। अर्थ ने ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और ग्रे टाई पहनी थी। शर्ट के कफ्स में डायमंड के कफलिंग्स थे। उसका परफ्यूम माहौल को महका रहा था। वैदेही अर्थ के पास आ चुकी थी। उसने वेलकम किया। अर्थ ने वैदेही को देखा तो कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया। अतीक ये सब देख रहा था। उसके मन में था कि वैदेही की खूबसूरती ने तो अर्थ भाई के होश ही उड़ा दिए हैं। अर्थ ने वैदेही की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्थ वहाँ सबसे अलग लग रहा था। तभी सीढ़ियों की लाइट्स ऑफ हुई और एक फोकस लाइट देवांश और उष्मा पर पड़ी। पारितोष माइक पर उनका वेलकम कर रहा था। वो फोकस लाइट के साथ नीचे आ रहे थे। देवांश के चेहरे पर खुशी थी, जिसे देखकर अर्थ के सीने पर जैसे सांप लौट रहे थे। उसे पता था कि बहुत जल्दी ये खुशी दुख में बदलने वाली है। सबने तालियां बजाकर उनका वेलकम किया। अर्थ ने भी आगे बढ़कर देवांश से हाथ मिलाया
और उसे बधाई दी। देवांश अर्थ को सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जानता था। देवांश ने वैदेही को एंगेजमेंट रिंग लाने को कहा। वैदेही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर रूम में रिंग लेने गई। रिंग लेकर रूम से बाहर आने ही लगी थी जब उसने नोटिस किया कि किसी ने डोर को बाहर से लॉक कर दिया है। उसने कोशिश की पर डोर नहीं खुला। इधर देवांश उष्मा को छोड़कर जा नहीं सकता था। अर्थ भी नोटिस कर रहा था कि वैदेही को गए हुए काफी टाइम हो गया है। अर्थ का फोन बजा। पार्टी के शोर से आवाज नहीं आ रही थी तो वो बाहर लॉन में चला गया। तभी उसने देखा कि रूम की पिछले विंडो से एक लड़की नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। विंडो थोड़ी ऊंचाई पर थी। लड़की गिरती तो चोट खा जाती। वहाँ अंधेरा था तो चेहरा मुश्किल से दिख रहा था। अर्थ ने फोन डिस्कनेक्ट किया और विंडो के पास गया। उसने सिर्फ कहा, मिसी आप क्या कर रही हैं? अर्थ की आवाज सुनते वो लड़की बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगी। अर्थ जो पहले से वहाँ खड़ा था उस लड़की को अपनी बाहों में संभालने की कोशिश में उसके साथ ही नीचे जमीन पर गिर गया। नजदीक आने पर वैदेही ने देखा कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ ही है। अर्थ ने उसे गिरते हुए संभाल लिया था। वैदेही अर्थ के सीने से लगी हुई उसके ऊपर लेटी थी। उसके हाथों ने अर्थ के शोल्डर थाम लिए थे। उसके खुले सिल्की बाल अर्थ के चेहरे पर बिखर गए थे। अर्थ की परफ्यूम की स्मेल वैदेही को मदहोश कर रही थी। अर्थ की सांसें वैदेही के होठों को ऐसे छू रही थी कि वैदेही को महसूस हो रहा था कि उनके होठों के बीच का फासला खत्म हो गया हो। अर्थ ने वैदेही से कहा, तुम यहाँ इस तरह से क्यों भाग रही थी? ये तुम्हारा ही घर है ना? वैदेही ने कहा, वो मैं भाग नहीं रही थी, किसी ने मुझे अंदर लॉक कर दिया था। मैं बस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो तुम किसी को फोन करके भी तो बुला सकती थी। इस तरह से तुम्हें चोट लग सकती थी। वैदेही ने कहा, मेरा फोन मेरे दोस्त पारितोष के पास था, इसीलिए मैं फोन करके भी किसी को नहीं बुला पाई। लेकिन एक बार फिर से थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अब तुम मेरे ऊपर से हटोगी? अर्थ ने वैदेही से कहा तो वैदेही फौरन हटने लगी। लेकिन अगले ही पल वो वापस अर्थ के ऊपर थी। उसके बाल अर्थ के स्लीव्स के कफलिंग्स में फंस गए थे जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। अर्थ ने उसे रुकने के लिए कहा और उसके बालों को अपने हाथों से पकड़कर कफलिंग्स से निकालने की कोशिश करने लगा। वैदेही के सिल्की बाल अभी भी अर्थ के ऊपर बिखरे थे और उसके अंदर से आने वाली खुशबू अर्थ को रेस्टलेस कर रही थी। आखिर अर्थ ने वैदेही के बालों को अपने कफलिंग से निकाल दिया था। अर्थ खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ वैदेही के लिए बढ़ाया। वैदेही ने उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। दोनों साथ साथ अंदर आए। वैदेही ने अपने कपड़ों और बालों को ठीक किया। आखिर देवांश का इंतजार खत्म हुआ। वैदेही रिंग लेकर आ गई थी। अब रिंग्स एक्सचेंज करने की सेरेमनी स्टार्ट होने ही वाली थी। तभी कुछ लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में पार्टी में दाखिल हुए। भीड़ को चीरते हुए वो लोग अंदर दाखिल हुए जिसने सभी का ध्यान खींचा। उनमें से एक शख्स के हाथ में फाइल थी, बाकी उसके बॉडीगार्ड्स थे जो गन से लैस थे। देवांश के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए थे। अतीक ने अर्थ की तरफ देखते हुए इशारा किया क्योंकि ये सब उन्हीं का किया हुआ था। वैदेही कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वहाँ हो क्या रहा है। वो अपने भाई के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। वो शख्स जो उन लोगों का लीडर था चलकर अंदर आया और उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, वाह मिस्टर देवांश वर्मा, आपके पास हमारे पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है और आप यहाँ इतनी लैविश पार्टी थ्रो कर रहे हैं। लगता है आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैंने पहले ही आपको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया था, लेकिन लगता है आपको मेरे पैसे चुकाने की कोई खास जल्दी नहीं है। बहुत से जरूरी काम है आपके पास करने के लिए। इतना बोलते हुए उस शख्स की नजर देवांश के पीछे खड़ी उसकी बहन पर पड़ी। उसने देवांश से कहा, तुम मुझे अपनी बहन क्यों नहीं दे देते? शायद मैं तुम्हें कुछ छूट दे दूं। बोलते हुए वो शख्स वैदेही की तरफ बढ़ रहा था जिसे देखकर अर्थ को गुस्सा आ गया। वो फौरन उस शख्स और वैदेही के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भारी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, सोचना भी मत। अर्थ की वो खतरनाक आंखें देखकर वो शख्स आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया। उसने अर्थ से बड़े ही पोलाइट टोन में कहा, मिस्टर अर्थ, मैं नहीं जानता कि आप इन लोगों को क्यों बचा रहे हैं, लेकिन देवांश को मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिसके लिए मैं इनको पहले ही बहुत टाइम दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं और टाइम नहीं दे सकता। अर्थ ने उसे चुप करने के लिए हाथ आगे किया। इसके बाद अर्थ ने अतीक को कार से चेकबुक लाने को कहा। अतीक थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने वही किया जो अर्थ ने कहा। वो दौड़कर अर्थ की कार से चेकबुक ले आया। अर्थ ने उस चेकबुक से एक 51 करोड़ का चेक काटा और उस शख्स के मुंह पर फेंकते हुए कहा, 50 करोड़ तुम्हारा कर्ज,
और 1 करोड़ तुम्हारे 1 हफ्ते इंतजार करने की कीमत। आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर मत आना। बोलते हुए अर्थ की नजरें उस शख्स को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी। वैदेही ने अभी अभी अर्थ को अपनी जान बचाने और अपने भाई को बहुत बड़े कर्ज से निकालते हुए देखा। वो उसे एक हीरो मान रही है, एक मसीहा, लेकिन उसे क्या पता कि ये पूरा ड्रामा उसी ने रचा था। क्या वैदेही कभी अर्थ के असली इरादों को जान पाएगी? और देवांश की जिंदगी में अब अगला तूफान क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा मददगार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।